जरा एक लम्हे के लिए मेरी बात गौर से सुनो। जब तुम ये आवाज़ सुन रहे हो, तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे आसपास से हजारों रेडियो लहरें गुजर रही है। मूसीकी आवाज़ें, पैगामात सब फिजा में मौजूद हैं, मगर तुम उन्हें नहीं सुन सकते जब तक तुम्हारा रिसीवर, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सही लहरों पर टोन ना हो। पैसा भी ऐसे ही है। ये तुमसे छुपा नहीं, यह किस्मत ने तुमसे रोका नहीं। यह बस इस फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है जिसे तुमने अभी तक महसूस करना नहीं सीखा। और जिस दिन तुमने अपनी अंदरूनी डायल को एडजस्ट कर लिया, जिस दिन तुमने उन रूहानी कवानीन को समझ लिया जो फराहमी को चिल्लाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। कल नहीं, आज, अभी। आज मैं तुम्हें वो 5 छपी हुई फ्रीक्वेंसीज दिखाने वाला हूं जो ये तय करती हैं कि तुम्हारी खुशहाली तुम तक कितनी तेजी से पहुंचती है। तुम्हें पैसे के बारे में झूठ सिखाया गया है ऐसे लोगों ने जो बुरे नहीं थे, बस महदूद सोच रखते थे। उन्होंने कहा आजिज़ी का मतलब है कम पर गुजारा करना। उन्होंने कहा सब्र का मतलब है हमेशा इंतजार करना। उन्होंने कहा ईमान का मतलब है आंखें बंद करके उम्मीद रखना मगर कोई अमल ना करना। तुम्हें सिखाया गया कि कमी पर शुक्र अदा करो, महदूदियत को रूहानियत समझो, और ये कि खुदा फैसला करेगा कब तुम तैयार हो। और यही है गुर्बत की ज़हनियत जो मजहबी अल्फाज में लिपटी हुई है। असल सच ये है, पैसा नेकी का इनाम नहीं, ये किसी इम्तिहान में पास होने का सर्टिफिकेट नहीं। ये एक रूहानी मादा है जो एक ठोस कानून के तहत चलता है, इतना ही यकीनी जितना कशिश सख्त, इतना ही काबिले भरोसा जितना सूरज का तुलू होना। ज्यादातर लोग इसलिए माली तंगी में हैं क्योंकि वो उन गैर मरी कवानीन को नहीं जानते जो रिस्क को कंट्रोल करते हैं। मैं तुम्हें बजट बनाना नहीं सिखाने वाला, ना कोई साइड हसल आ पॉजिटिव थिंकिंग। मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि किस तरह तुम अपने आप को इस इलाही सोर्स से हम आहंग करो जो हर फराहमी का माखज है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा अपने अल्फाज को इख्तियार से बोलना, अपने ज़हन में छुपे फुकदान के प्रोग्राम को ख़त्म करना, और मांगने वाले से लेकर हासिल करने वाले तक का सफ़र तय करना। ये कोई नज़रिया नहीं, ये आज़मूदा कानून है। मैंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों में इसे बदलते देखा है जो कर्ज में डूबे हुए थे, मायूस, शिकस्ता, मगर जैसे ही उन्होंने ये उसूल अपनाए, उनकी पूरी माली हकीकत बदल गई। मेहनत से नहीं बल्कि हम आहंगी से, खौफ से नहीं बल्कि ईमान से, कोशिश से नहीं बल्कि कलाम की ताकत से। अगर तुम माली खौफ से तंग आ चुके हो, अगर तुम खुशहाली के लिए किसी इजाजत के इंतजार में बैठे हो, तो ये लम्हा तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस गुफ्तगू के आखिर तक तुम पैसे को कभी वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। तुम समझोगे कि तुम अंधेरे में रह रहे थे, एक ऐसे घर में जहां स्विच था मगर तुमने कभी दबाया नहीं। और आज मैं तुम्हें वो स्विच दिखाने वाला हूं। मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि रूहानी कानून की रोशनी कैसे जलानी है ताकि तुम अपने रिस्क का रास्ता साफ देख सको। मैं तुम्हें एक औरत की कहानी सुनाना चाहता हूं। वो ज़हीन थी, मेहनती थी और रूहानी तौर पर गहरी भी। वो खुशहाली पर हर किताब पढ़ चुकी थी, हर दुआ मांगी, हर तसव्वुर किया, हर सेमिनार, हर वर्कशॉप में शरीक हुई, लेकिन फिर भी जैसे ही पैसा आता वो गायब हो जाता, जैसे कोई अनजानी ताकत इसके हाथों से सब छीन लेती हो। कभी गाड़ी खराब हो जाती, कभी घर का खर्च बढ़ जाता, कभी बीमार वालिदैन, कभी टूटा फरीज, कभी अचानक बिल। और वो सोचने लगी शायद वो बदकिस्मत है, शायद खुदा इसे दौलत के लिए नहीं बनाया, शायद वो अंदर से किसी कमी की सजा काट रही है। मैंने इससे सिर्फ एक सवाल पूछा। मैंने कहा, जब पैसा तुम्हारे पास आता है तुम क्या कहती हो? वो हैरान हुई, बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, जब तुम्हें तनख्वाह मिलती है, कोई चेक आता है, कोई अचानक रकम हाथ लगती है, तो तुम्हारे मुंह से पहला जुमला क्या निकलता है? क्या सोच आती है तुम्हारे ज़हन में इसी लम्हे? वो कुछ देर खामोश रही, फिर जैसे किसी आईने में खुद को देख लिया हो, इसने आहिस्ता से कहा, मैं कहती हूं, ओ नहीं, अब कुछ बुरा होने वाला है। ये पैसा ज्यादा देर नहीं रहेगा, मुझे इसे फौरन बचा लेना चाहिए, शायद कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ ना कुछ जरूर टूटने वाला है, शायद कोई बिल भूल गई हो,
और फिर वो जल्दी से हिसाब लगाने लगती। कितना देना है, कहाँ कमी है, कौन सा नुकसान अब दरवाजे पर है। और वही था उसका जादू, मगर उल्टा जादू। वो अपनी जुबान से नुकसान को बिला रही थी। इसका लाशूर हर बार उसके अल्फाज को हुक्म समझकर ऐसे वाकयात पैदा कर देता था जो उसके जुमले को वो सच ही बना दे। तुम देखो, लाशूर मुजा नहीं समझता, वो दलील नहीं देता, बहस नहीं करता, वो सिर्फ हुक्म मानता है। जो तुम कहते हो वही बनने लगता है। जब वो औरत बोलती कुछ बुरा होने वाला है, तो इसका ज़हन फौरन वो हालात बना देता जहां कुछ बुरा हो, गाड़ी खराब, बिल, नुकसान, ताकि इसके अल्फाज दुरुस्त साबित हों। इसीलिए मैं इसे सिखाता हूं, तुम्हारा ज़हन एक बाग है और तुम्हारे अल्फाज बीज। अगर तुम खौफ, कमी और शक के बीज बोआगे तो खुशहाली वहां कभी नहीं उगेगी। मैंने इसे नया जुमला सिखाया। मैंने कहा, अब से जब भी पैसा आए, चाहे जितना भी कम, यूं कहो, मैं अपने लामुतनाही रिस्क का शुक्र अदा करती हूं। पैसा मेरे पास आसानी और तसलसल से आता है, जाहिर और गैर जाहिर ज़राए से। शुरू में इसे अजीब लगा। दिमाग ने फौरन मुज़ाहमत की। अंदर से आवाज आई, तुम झूठ बोल रही हो, तुम अमीर नहीं हो, ये खुद फरेबी है, ये बकवास है, दोबारा मायूस हो जाओगी। लेकिन इसने हार नहीं मानी। वो बोलती रही, रोज यकीन के साथ। और 6 हफ्ते बाद सब कुछ बदल गया। रकम आने लगी और रुकने लगी, मौके मिलने लगे, कर्ज उतरने लगे। जहां से उम्मीद नहीं थी वहां से रिस्क के दरवाजे खिलने लगे। एक पुराना क्लाइंट वापस आया, एक इंश्योरेंस कंपनी ने रिफंड भेजा, एक पुराना कर्ज जो वो भूल चुकी थी वापस मिला। कुछ भी किस्मत से नहीं हुआ, सब कुछ लफ्ज से हुआ। इसने अपनी फ्रीक्वेंसी बदली, इसने कानून के साथ हम आहंगी पैदा की। एक बुजुर्ग ने कहा था, जो सिर्फ लेने में खुश है वो दरअसल अपने हाथ बंद कर लेता है, और बंद हाथ कभी कुछ नया नहीं थाम सकते। खुशहाली रुकने से नहीं, चलने से बढ़ती है। पैसा दरअसल तवानाई है, ये हरकत चाहता है जैसे खून। अगर बहाव रुक जाए तो जिस्म बीमार हो जाता है, और अगर पैसा रुक जाए तो जिंदगी की तवानाई बीमार हो जाती है। मैंने एक शख्स से मुलाकात की जो हर वक्त शिकायत करता था कि पैसा आता है मगर टिकता नहीं। मैंने इससे पूछा, जब तुम्हें कुछ मिलता है तुम उसके बदले में क्या देते हो? इसने कहा, मैं मेहनत करता हूं बस। मैंने कहा, मेहनत लेन देन नहीं, नियत का इजहार है। असल सवाल यह है, क्या तुम दिल से देते हो? क्या तुम शुक्रिया के साथ देते हो? हर बार खौफ के साथ कि शायद ये आखिरी रकम है। वो चुप हो गया, क्योंकि सच यही था। वो हर बार बिल देते वक्त, ज़िकू देते वक्त, किसी फकीर को देते वक्त ये सोच कर देता था कि अब कम रह गया, और वही सोच एक बंद दरवाजा बन जाती थी। फिर मैंने इसे कहा, पैसा सिर्फ एक जरिया है, असल रिस्क देने के रवैये में छुपा है। जिस दिल से तुम देते हो, इसी दिल से कायनात तुम्हें वापस देती है। मैंने इसे एक नया अमल सिखाया। हर बार जब वो किसी को कुछ देता, चाहे एक सिक्का, एक मुस्कुराहट, एक दुआ, वो दिल में कहता, मैं कायनात के बहाव में हिस्सा ले रहा हूं, मैं देता हूं इसलिए मुझे दिया जाता है। पहले पहल इसे लगा कि ये सिर्फ अल्फाज हैं, मगर फिर एक अजीब तब्दीली आई। इसने देखा कि लोग खुद आकर मदद करने लगे। जहां वो अकेला महसूस करता था वहां ताउन आने लगा। एक गाहक ने बगैर पूछे इजाफी रकम दी, एक दोस्त ने पुराना कर्ज वापस किया, एक नया मौका उसके सामने आया बगैर किसी कोशिश के। ये इत्तेफाक नहीं था, यह कानून गर्दिश, लो ऑफ सर्कुलेशन था। कायनात खाली जगह को पसंद नहीं करती। जब तुम कुछ देते हो, तुम एक जगह खाली करते हो ताकि नया आ सके। जब तुम रोके रखते हो, तुम खुद अपनी गर्दिश को बंद कर देते हो। याद रखो, खुदा कमी में नहीं, बहाव में रहता है, और जो बहाव में है वो कभी खाली नहीं होता। इसीलिए अमीर लोग हमेशा गर्दिश में रहते हैं। वो देते हैं वक्त, इल्म, रकम, खैरात,
क्योंकि वो जानते हैं कि देने से उनका दायरा वसी होता है, जबकि गरीब ज़हन हमेशा कहता है मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, और वो इसी यकीन से खुद को मज़ीद महदूद कर लेता है। देने के लिए तुम्हें दौलत नहीं चाहिए, दिल चाहिए, और जब दिल देता है तो कायनात इसके रास्ते खोल देती है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं, हर बार जब तुम शुक्र के साथ देते हो, कायनात तुम्हें देखती है। वो कहती है ये शख्स बहाव पर यकीन रखता है, इसे मजीद दिया जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं जब तुम कुछ दो, दिल से दो, खौफ से नहीं यकीन से, क्योंकि तुमने दरअसल अपना रिस्क नहीं खोया, तुमने इसका दायरा बढ़ाया है। तुम जितना भी बोल लो, जितना भी दो, अगर तुम्हारा अंदर इनकार में है तो कायनात भी इनकार में रहती है। तुम कहो मैं अमीर हूं, मगर अंदर से एक छोटी सी आवाज बोले नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो कायनात इसी आवाज को सुनती है, क्योंकि वो तुम्हारी असली फ्रीक्वेंसी है। लफ्ज तख्लीक करते हैं, मगर सिर्फ तब जब एहसास उनके साथ खड़ा हो। यही है अंदरूनी हम आहंगी का राज, जहां तुम्हारा लफ्ज, एहसास और यकीन एक सीध में आ जाए। यही वो लम्हा है जब तवानाई कायनात के बहाव से जड़ जाती है। मैंने एक शागिर्द से कहा रोज जुमले दोहराने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा दिल, तुम्हारा ज़हन एक ही लहजे में बात ना करें। वो बोला कैसे मुमकिन है? मैंने कहा जब तुम कहते हो मैं अमीर हूं, तो अपने जिस्म को देखो, क्या वो सुकून में है, आ खौफ में? क्या दिल खिलता है, आ सुकड़ता है? क्या सांस खिली है, आ रुकी हुई? अगर तुम्हारा जिस्म सुकड़ता है तो तुम अब भी किल्लत की फ्रीक्वेंसी पर हो। खामोशी छा गई। फिर वो बोला तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा लफ्जों को महसूस करो, बस कहो नहीं, जियो उन्हें। आंखें बंद करो और वो लम्हा महसूस करो जब तुम महफूज हो, जब तुम शुक्रगुजार हो, जब सब कुछ बह रहा हो। वही एहसास लो, फिर बोलो मैं अमीर हूं। अब देखो जिस्म सुकून में है, अब फ्रीक्वेंसी मिल गई है। यही है हम आहंगी, जब तुम्हारा अंदर और बाहर एक हो जाते हैं। इसी लम्हे तुम्हारी दुआ ताकत बन जाती है, इसी लम्हे तुम्हारा लफ्ज हुक्म बन जाता है, इसी लम्हे तुम्हारा बहाव आजाद हो जाता है। याद रखो, कायनात लफ्जों से नहीं, एहसासात से जवाब देती है। अगर तुम्हारा लफ्ज शुक्र का है मगर तुम्हारा एहसास कमी का, तो कायनात कमी देगी, क्योंकि वो एहसास की जुबान समझती है। इसीलिए जब तुम दुआ मांगो, यकीन के साथ मांगो जैसे वो हो चुकी हो। जब तुम शुक्र अदा करो, इस लम्हे के लिए नहीं जो आया, बल्कि इसके लिए जो आने वाला है। यही है हम आहंगी, यही वो दरवाज़ा है जहां वो लफ्ज़ और बहाव ओ मिलते हैं। यही वो मकाम है जहां वो कहना तख्लीक बन जाता है। मैंने इस औरत को, जिसकी कहानी तुमने पहले सुनी, यही सिखाया कि सिर्फ जुमला दोहराना काफी नहीं। महसूस करो कि तुम फरावानी में हो, महसूस करो कि रिज़्क तुम्हारी तरफ बह रहा है, महसूस करो कि तुम महफूज हो, मुतमईन हो, मुकम्मल हो। और फिर देखो, कायनात तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक जवाब देती है। मौके आते हैं, दरवाजे खुलते हैं, लोग मदद करते हैं, इत्तेफाकात बन जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा अंदर और बाहर एक हो चुके हैं। यही है तीसरा छुपा हुआ कानून, अंदरूनी हम आहंगी का कानून। कायनात में एक ऐसा लम्हा आता है जहां दुआ और हकीकत के दरमियान कोई फासला नहीं रहता, जहां मांगना बंद हो जाता है और सिर्फ जाना बाकी रहता है। यही वो मकाम है जिसे आरिफीन ने यकीन का दर्जा कहा और मगरिबी सूफियों ने नोइंग स्टेट, जहां इंसान ये नहीं कहता मुझे उम्मीद है, बल्कि ये कहता है मैं जानता हूं कि ये हो चुका है। यकीन दुआ का आखिरी रूप है, जहां तुम अपनी तवानाई को इस सतह पर ले आते हो कि तुम्हारे और तुम्हारी ख्वाहिश के दरमियान कोई फर्क नहीं रहता। मैंने एक शख्स से कहा दुआ करना बंद करो और जाना शुरू करो। वो हैरान हुआ, ये क्या मतलब है? मैंने कहा
जब तुम मांगते हो तुम इकरार करते हो कि तुम्हारे पास नहीं है, और जब तुम यकीन करते हो तुम ऐलान करते हो कि तुम्हारे पास है। कायनात तुम्हारे अल्फाज नहीं सुनती, वो तुम्हारे यकीन की लहरें सुनती है। इसी लम्हे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदलती है, तुम मांगने वाले से खालिक बन जाते हो। मैंने इसे एक अमल बताया। हर रात आंखें बंद करो, इस चीज को महसूस करो जो तुम चाहते हो, जैसे वो अभी तुम्हारी जिंदगी में है। ना वो कब, ना वो कैसे, ना वो कहाँ, सिर्फ अभी। महसूस करो वो सुकून जो दुआ के पूरा होने से आता है, वो शुक्र जो हासिल होने के बाद दिल में बहता है। फिर खामोशी से कहो, मैं जानता हूं, मैं शुक्रगुजार हूं, बस इतना काफी है। उसके बाद छोड़ दो, क्योंकि यकीन को सबूत की जरूरत नहीं होती। याद रखो, शक सबसे बड़ा रुकावट है। शक वो दरवाजा बंद कर देता है जिसे यकीन ने अभी खोला था। जो इंसान शक के साथ मांगता है वो खुद अपने अल्फाज का इनकार करता है, और जो इंसान यकीन के साथ खामोश रहता है कायनात खुद उसके लिए बोलती है। जब तुम वो जानते ही हो तो तुम्हारा अंदर एक अजीब सुकून महसूस करता है। तुम्हें जल्दी नहीं होती, खौफ नहीं होता, तुम सिर्फ बहाव में रहते हो। ये वो लम्हा है जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी खुदा की फ्रीक्वेंसी से हम आहंग हो जाती है। यकीन दरअसल एक मिकनातीस है जो तुम्हें इस चीज से जोड़ देता है जो तुम पहले ही तख्लीक कर चुके हो। जब तुम कहो मैं जानता हूं कि मेरा रिस्क आया हुआ है, तो वो रिस्क रास्ता ढूंढ लेता है। जब तुम कहो मैं जानता हूं कि मैं महफूज हूं, तो कायनात तुम्हें हिफाजत के दायरे में ले लेती है। जब तुम कहो मैं जानता हूं कि सब कुछ मेरे हक में है, तो वही यकीन तुम्हारा रास्ता हमवार कर देता है। दुआ, अल्फाज, बहाव, हम आहंगी, ये सब यकीन पर खत्म होते हैं। यकीन वो जगह है जहां इंसान तख्लीक कार के साथ एक हो जाता है। अब तुम सिर्फ मांगने वाले नहीं बल्कि शरकन तख्लीक हो। अब तुम सिर्फ ख्वाब देखने वाले नहीं बल्कि हकीकत लिखने वाले हो। जब तुम इस दर्जे पर पहुंचते हो तो कायनात तुम्हें वो सब देती है जो तुमने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि अब तुमने होना वो सीख लिया है। यही है आखिरी राज। दुआ करना सीखने के बाद, लफ्ज़ बोलना सीखने के बाद, देना सीखने के बाद, हम आहंगी सीखने के बाद, अब तुम्हें सिर्फ ओ जाना हुआ है, क्योंकि जो जानता है इसे मिलता नहीं, वो खुद सब कुछ बन जाता है।